बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद फ़ारूक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फ़िज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। स्टूडेंट्स, हम आपका फ़िज़िक्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके लाइक्स और व्यूज़ शो करेंगे कि हम अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुए। तो चैप्टर 12 के स्टार्ट में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह देते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट, और इफ देयर फ्लो इज इन्वॉल्व देयर विल बी अ टेम्परेरी फ्लो फ्रॉम वन सरफेस टू द अदर सरफेस। तो फिर आपने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने चार्जेस की एक दूसरे के ऊपर लगने वाली फोर्स को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर भी। कुछ एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में दो हैं, उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन एप्लीकेशंस में हमारे पास सबसे पहले है ज़ीरोग्राफी, और दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। अब हम देखते हैं डिटेल से कि ये दोनों एप्लीकेशंस किस तरह से वर्क करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ज़ीरोग्राफी को इलेक्ट्रोफोटोग्राफी भी कहा जाता है। जिसने ये इफेक्ट डिस्कवर किया था उसने इसको इलेक्ट्रोफोटोग्राफी का नाम दिया था, यानी कि चार्जेस की हेल्प से फोटोग्राफी करना। So this is a printing technique basically that works on the basis of electrostatic charges. अब ये जो ज़ीरोग्राफी का वर्ड है, this is derived from two Greek words ज़ीरोस and ग्राफोस, जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग इस सेंस में इसको कहा जाता है कि इससे पहले ऐसी टेक्निक्स भी थी जिनमें लिक्विड इंक यूज की जाती थी। तो लिक्विड इंक के डिफरेंट ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से इस मेथड को डिस्कवर किया गया। अब इस मेथड को हमने यूटिलाइज करना है लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर, फैक्स मशीन्स के अंदर, फोटोकॉपियर के अंदर, फोटोस्टेट मशीन के अंदर। इन सब में हम इस ज़ीरोग्राफी के इफेक्ट को यूटिलाइज करेंगे। तो हमारी एक्चुअल जो मशीन है वो कुछ इस तरह की होगी देखने में। ये उसकी पिक्चर यहाँ पे कोट की गई है। अब आते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें सबसे पहले लैंप है, मिरर है, फिर उसके बाद कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे, कोरोना वायर्स यूज़ की जाती हैं, फोटो कंडक्टिंग मटेरियल हम यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम का एक ड्रम होगा, टोनर यूज़ किया जाएगा, और एंड पे फाइनल प्रिंट लेने के लिए हम हीटेड रोलर्स यूज़ करेंगे। तो अब आते हैं इन पार्ट्स की डिटेल की तरफ। सबसे पहले इसमें हमारे पास है लैंप। अब लैंप जैसे हम लाइट के सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसका काम ये होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट को एनलाइट करना, ताकि उसके डार्क और जो ब्राइट एरियाज हैं, या जहाँ पे प्रिंटिंग हुई है और जहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुई, उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो ये हमारे पास है लैंप, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली साइड पे है ट्रे, जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट प्लेस किया हुआ है उल्टा करके। जब हम लैंप का स्विच ऑन करेंगे तो डॉक्यूमेंट को एनलाइट करेगा, और लैंप डॉक्यूमेंट की एक साइड से मूव करता हुआ दूसरी साइड तक जाएगा, ताकि पूरे डॉक्यूमेंट को एनलाइट किया जा सके। अब इस लैंप की वजह से जब डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो इसका इमेज मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन से ड्रम की तरफ मूव करेगा। मिरर एक परफेक्ट किस्म का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसकी फ्रंट साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, ताकि
हमारे पास आइडियल इमेज जो है वो उसको लेंस के थ्रू ड्रम पे शिफ्ट किया जा सके। अब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट को हमने या इमेज को हमने लेंस में से पास किया है। लेंस यहाँ पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एक तो हमारे इमेज को ड्रम के ऊपर फोकस करने के लिए, और नंबर 2 इसकी प्रोग्रामिंग होती है जिसकी वजह से हम अपने डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, एनलार्जमेंट भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो लेंस हमारे पास एक ऑर्डिनरी कन्वेक्स लेंस है। तो ये देखें किस तरह से लाइट की रेज को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। कन्वर्जेंस को समझने के लिए ये मैंने यहाँ पे इसको कोट किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कोरोना वायर्स। अब कोरोना वायर जो है ये टंगस्टन की बनी होती है और इसके ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ी होती है। इस वजह से आपको इसका जो कलर है वो गोल्डन सा नजर आएगा। वेरी थिन वायर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.06 मिलीमीटर्स और इसके ऊपर थिन माइक्रोन्स के ऑर्डर में इसके ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ी होती है। तो इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए गोल्ड इसके ऊपर फंक्शन करेगा। अब जब हम इन वायर्स को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे या पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो सिलीनियम मेटल के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगी, जिसकी वजह से सिलीनियम मेटल के उस पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा जो इस वायर के पास से गुजरेगा। तो हम कह देंगे कि एक रोटेशन के अंदर हमने पूरे एल्युमिनियम ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दिया। एक्चुअली हमने स्प्रिंकल नहीं किया, उस एरियाज के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। नेक्स्ट पार्ट जो हम इसमें यूज करते हैं, एल्युमिनियम सिलेंडर के ऊपर हमने फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की लेयर चढ़ानी है। सिलीनियम एक मेटल है जो ओल्ड मशीन्स में यूज हुआ करती थी। अब इसको डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे शो किया हुआ है क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट्स की फॉर्म में इस एल्युमिनियम सिलेंडर के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। ये ग्रेइश सिल्वर कलर की होती है प्योर फॉर्म में, और इसके डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो रेड और अदर कलर्स में अवेलेबल है। अब इस फोटो कंडक्टिंग मटेरियल का काम ये है कि जब तक ये लाइट की एब्सेंस में अंधेरे में रहे तब तक ये रेजिस्टर के तौर पर काम करे या इंसुलेटर के तौर पर काम करे, और जब लाइट इसके ऊपर फॉल करे तो ये कंडक्ट करे। अब कंडक्शन जो है वो डिपेंड करेगी आने वाली लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। अगर लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो ये फुली कंडक्टर बन जाएगा, और अगर लाइट डिम है तो इसकी वजह से इसकी कंडक्शन भी स्मॉल होगी। अब नई मशीन्स के अंदर जो फोटो कंडक्टिंग मटेरियल हैं वो ऑर्गेनिक टाइप के यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है एल्युमिनियम ड्रम। ये प्योर एल्युमिनियम का हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का ड्रम होगा। दिस इज द हार्ट ऑफ दिस मशीन। तो अंदर वाली साइड पे एल्युमिनियम और उसकी बाहर वाली साइड पे सिलीनियम या किसी और दूसरे फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की लेयर होगी। अब उस लेयर की प्रेजेंस की वजह से बाहर वाली साइड से इस ड्रम का जो कलर है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे फिगर में देखें आपको ब्लू और ग्रीन कलर के शो किए हुए हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें यूज हुए होंगे, और हमने जो सिलीनियम का कलर देखा था दैट वाज रेड। तो अब इसका कलर इसके ऊपर कोटेड मटेरियल की वजह से होगा। अब जो कोटिंग मटेरियल्स हमने इसमें यूज करने हैं ऑर्गेनिक, उनका थोड़ा सा तज़किरा हो जाए। यहाँ पे देखें ये ग्रीन कलर का है, इसमें और मटेरियल यूज हुआ है, दूसरे के ऊपर और मटेरियल यूज हुआ है, इस वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउन। अब आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फोटो कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस करें। आप पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। तो
हमारी कोरोना वायर्स के ऊपर जो हमने पोटेंशियल अप्लाई करना है वो इस सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है या इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है। अब आते हैं ड्रम के फंक्शन की तरफ, क्योंकि ये हार्ट ऑफ दिस मशीन है तो ये फंक्शन कैसे करता है। अब ज़रा इसको देखते हैं। अब देखें सामने फिगर में हमारे पास एक कोरोना वायर है और ये ड्रम रोटेट करते हुए उसके पास से जब इसके डिफरेंट पार्ट्स गुजरेंगे किस तरह कोरोना वायर्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। तो लेट्स सी, ये इस तरह से कोरोना वायर्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी वन रोटेशन के अंदर। अब हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरह हमारा फोटो कंडक्टिंग मटेरियल इस पॉजिटिव चार्ज को रिटेन करेगा या इसको न्यूट्रलाइज करवाएगा। तो अब इस सरफेस का कट देखें। ये हमारे पास टॉप पे सिलीनियम की सरफेस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और नीचे हैं नेगेटिव चार्जेस मीन इलेक्ट्रॉन्स जो कि एल्यूमिनियम की सरफेस पे होंगे, क्योंकि ड्रम की जो एल्यूमिनियम सरफेस है उसको हम नॉर्मली ग्राउंड कर देते हैं, मीन लोअर पोटेंशियल के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव और दरमियान में इनके फोटो कंडक्टिंग मटेरियल सिलीनियम। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए चार्ज अपनी अपनी सरफेस के ऊपर रिटेन होगा। अब इसी सरफेस को दोबारा दिखाया है और हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं। ये हमने लाइट का स्विच ऑन किया तो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लाइट फॉल हुई। लाइट फॉल होने की वजह से हमारा फोटो कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे अब कंडक्टिंग हो जाएगा। तो अब नीचे से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके सिलीनियम में से पास करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब हमारे पास ये लेयर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी कि जिस जगह पे लाइट फॉल हुई थी वहां से चार्ज पॉजिटिव जो था वो वैनिश हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टिल आपको वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं क्योंकि सर्किट से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके सरफेस पे आ जाएंगे। तो इस तरह नेगेटिव चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली सेम रहेगा। अब जब इस ड्रम को आप टोनर के पास से गुजारेंगे, जिसका हम आगे चल के जिक्र करेंगे, तो टोनर नेगेटिवली चार्ज होता है, हम उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो इन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इन पॉजिटिव चार्ज वाले जो सिलीनियम के एरियाज हैं इनके साथ वो स्टिक कर जाएगा। तो अब यही देखें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इनको मैंने ब्लैक कर दिया, मीन यहाँ पे अब टोनर जो है वो स्टिक हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा टोनर क्या चीज होती है। टोनर जो है ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है दैट इज मिक्स्ड विद प्लास्टिक पार्टिकल्स। प्लास्टिक को इसको इस वजह से इसमें मिक्स किया जाता है कि एंड पे हमने इसको मेल्ट करना है ताकि इसका परमानेंट इमेज हमें प्रोवाइड हो सके। इस वजह से प्लास्टिक के अंदर इसको ग्राइंड कर दिया जाता है। तो ये फाइन किस्म का पाउडर है, जितना ये फाइन होगा उतनी ही हमारी प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो डिफरेंट कंपाउंड्स को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो हमने इसको टोनर को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना है ताकि ये ड्रम के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो अब ज़्यादा टोनर भी अट्रैक्ट हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा से बचने के लिए हम अपनी मशीन के अंदर एक ब्लेड यूज़ करते हैं, सम टाइम उसको डॉक्टर ब्लेड भी कहा जाता है। वो इसकी थिकनेस को या इसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो वो ब्लेड इस सिलीनियम सरफेस के ऊपर से एक्स्ट्रा अमाउंट में जो टोनर स्टिक हुआ उसको वहां से स्क्रैच कर देगा। तो इस तरह से फाइन अमाउंट ऑफ टोनर ब्लेड की हेल्प से सिलीनियम की सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएगी। अब जब पेपर उसके पास से गुजरेगा तो ये टोनर जो हमारे सिलेंडर के ऊपर स्टिक हुआ है ये पेपर के साथ स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ तक की जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है
इसको इस एनिमेशन में ज़रा व्यू करें। ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसको हमने प्रिंट करना है। इसको हमने मशीन के ऊपर उल्टा करके रखा यहाँ पे। अब हम यहाँ से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले रोलर मूव करेगा और कोरोना वायर्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगी 1 रोटेशन के अंदर। ये 1 रोटेशन कंप्लीट हुआ, पॉजिटिव चार्ज पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखें कि जैसे ही लैंप ऑन हुआ इसने ब्राइट और डार्क एरियाज को एनलाइट किया। ये इमेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर फॉल हुआ तो देखें उस जगह पे सिर्फ चार्ज रिटेन रह जाएगा जहाँ पे ब्लैक था, बाकी वाइट एरिया से हमारा फोटो कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्ट कर जाएगा। अब जब टोनर इसके साथ स्टिक करेगा तो सिर्फ उन एरियाज को स्टिक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिटेन्ड था। अब देखें पेपर मूव होगा नेक्स्ट रोटेशन में तो ये जो स्टिक टोनर है ये शिफ्ट हो जाएगा हमारे पेपर की सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा प्रिंट तैयार हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्रिंट को बाहर निकाल लेते हैं तो ये टेम्परेरी प्रिंट होगा और इसको हाथ लगाने से ये जो इंक है इसके ऊपर से उतर जाएगी। मीन दिस इज नॉट अ परमानेंट इमेज। अब इस इमेज को परमानेंट बनाने के लिए हम इसको हीटेड रोलर्स के अंदर से गुजारेंगे। इन रोलर्स को फ्यूजर्स भी कहा जाता है। फ्यूज इसको इस सेंस में कहा गया है कि ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको मेल्ट कर देता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से इसको फ्यूजर्स भी कहा जाता है। आप सिंपली कह लें कि दीज आर हीटेड रोलर्स। तो अब इनका काम ये है कि ये फिनिशिंग टच प्रोवाइड करेंगे हमारे प्रिंटिंग प्रोसेस को। तो ये हमारे इमेज को परमानेंट बनाएंगे। वो जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमने टोनर के अंदर मिक्स किए थे ये उनको फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके उनको पेपर के फाइबर्स के अंदर उनको एम्बेड कर देंगे। तो इस तरह हमारा इमेज परमानेंट हो जाएगा। तो इन रोलर्स के जिम्मे 2 काम हैं। एक तो टोनर को मेल्ट करना ताकि वो पेपर के फाइबर्स के अंदर एम्बेड हो सके, और दूसरा इस इंक को रोलर्स के साथ स्टिक होने से बचाना ताकि ये जो हमारी इंक लगी हुई है पेपर पे ये कहीं रोलर्स के साथ स्टिक ना हो जाए तो हमारा प्रिंट वहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमने इनको नॉन स्टिकिंग बनाना है। जैसे हमारे बर्तन होते हैं नॉन स्टिक टाइप के, इसी तरह के हमारे ये रोलर्स नॉन स्टिक होंगे। तो अब इस पर्पस के लिए इन रोलर्स के अंदर क्वार्ट्ज की ट्यूब यूज की जाती है जो हीट प्रोड्यूस करेगी, और इन रोलर्स की बाहर वाली साइड पे फोम लगा हुआ होगा ताकि इस सरफेस को सॉफ्ट रखा जा सके और इसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होगी। तो इस तरह से वो सॉफ्टली पेपर के साथ प्रेस होगा, टोनर को मेल्ट करेगा और इंक को उसके फाइबर्स के अंदर पेनिट्रेट करवा देगा। तो इस तरह हमारा जो इमेज है वो परमानेंट हो जाएगा। तो अब देखें ये हमारे हैं परमानेंटली फ्यूज करने वाले या टोनर को मेल्ट करने वाले रोलर्स। टेफ्लॉन की कोटिंग मैंने इसको ऑरेंज से कलर से शो किया है और अंदर वाली साइड पे रेड कलर शो किया है जो ये शो कर रहा है कि ये ग्लो कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हमारा प्रिंट इसके अंदर से पास होगा तो ये परमानेंट इमेज की फॉर्म एक्वायर कर लेगा। तो इस तरह हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी जो एक्चुअल मशीन है दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन। इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसका मैंने क्रॉस सेक्शन आपको शो करवाया है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स आपस में मिलकर किस तरह हमारे प्रिंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट्स इसमें डिफरेंट पार्ट्स को आपस में सिंक्रोनाइज रखने के लिए, अंदर पेपर के स्टिक हो जाने को रिमूव करने के लिए डिफरेंट ट्रेज हैं कि आपने कौन सी ट्रे से पेपर को उठाना है, एक ही पेपर एट ए टाइम इसके अंदर एंटर हो, ज़्यादा पेपर ना एंटर हो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह बहुत सारे प्रोसेसेस
इसके अंदर ही कंप्लीट किए जाते हैं। फिर आजकल के जो हमारे फोटोकॉपियर हैं वो दोनों साइड की प्रिंटिंग एट ए टाइम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रिंटिंग का जो टाइम है वो भी बच जाता है। तो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ आवर फोटोकॉपियर। अब आते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। दिस इज इंकजेट प्रिंटर। बहुत सारी टाइप के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। फाइन किस्म की प्रिंटिंग तो है वो अवेलेबल होती है लेज़र जेट से, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आम घर के इस्तेमाल के लिए इंकजेट प्रिंटर यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये इंकजेट प्रिंटर किस तरह से फंक्शन करता है। ये फिगर हमारी बुक वाली फिगर से काफ़ी मैच करती है, लेकिन हमारी बुक वाली फिगर में कुछ पार्ट्स जो थे वो मिसिंग थे, वो इसमें कंप्लीटेड फॉर्म में शो किए हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जब भी ड्रॉ करें इसकी डायग्राम तो ये वाली डायग्राम बनाएं, इसमें पार्ट्स ज़्यादा क्लियर हैं और सारे के सारे पूरे हैं। अब आते हैं इसके मेजर पार्ट्स की तरफ कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं तो इस प्रिंटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इंक पंप, फिर आती है नोज़ल, फिर हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, फिर डिफ्लेक्शन प्लेट्स और फिर एंड पे गटर या कैचर कह लें उसको। अब इनकी डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले है इंक सप्लाई पंप। ये बिल्कुल उसी तरह का पंप है जैसे हमारे एयर कूलर के अंदर पंप लगा होता है छोटा सा, वो नीचे से पानी को पंप करके उसको हायर सरफेस पे पहुंचा देता है। सेम यही काम यहाँ पे इस पंप का है कि इस पंप ने बॉटल से इंक लेकर उसको नोज़ल तक पहुंचाना है हाई प्रेशर के थ्रू, ताकि हमारी नोज़ल आइडियल फंक्शनिंग कर सके। तो उस तक पहुंचाने के लिए हम ये इंक पंप यूज़ करेंगे। तो हमारा जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो इस पंप से स्टार्ट होगा। फिगर में एक ऑर्डिनरी पंप शो किया हुआ है। तो इसमें देखें मोटर है जिसको हम सम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, वो इस पंप को रन करेगी। दो नोजल्स आपको नज़र आ रही हैं, एक इनपुट के लिए जो इंक सप्लाई के साथ कनेक्ट होगी और एक आउटपुट जो हमारी नोजल के साथ कनेक्ट होगी थ्रू द पाइप। सेकेंडली हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिंटर इज नोजल। मॉडर्न प्रिंटर के अंदर सारे का सारा ध्यान इसी नोजल की तरफ दिया जाता है। सारी की सारी जो प्रिंटिंग है वो इसके ऊपर बेस करती है। अब इस नोजल का जो फंक्शन है दिस इज बेस्ड अपॉन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें जब सर्टन क्रिस्टल्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किए जाएं तो वो वाइब्रेट करती हैं, और जब उनके ऊपर वेरिएबल प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो वेरिएबल वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसी क्रिस्टल्स को इन पर्पस के लिए पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्वार्ट्ज है। ये क्वार्ट्ज हमारे क्वार्ट्ज क्लॉक्स के अंदर और हमारी वॉचेस के अंदर यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए। तो इसको दूसरे नंबर पे माइक्रोफोन्स के अंदर, स्पीकर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो बीप प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो स्मॉल साइज का स्पीकर यूज़ किया जाता है दैट इज़ बेस्ड अपॉन दिस पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम इस इफेक्ट को यूज़ करेंगे नोज़ल के अंदर। तो इसका प्राइमरी फंक्शन समझने के लिए यहाँ पे देखें एप्सन कंपनी का ये एक नोज़ल का आपको एनिमेशन शो किया हुआ है कि ये कैसे एक ड्रॉप प्रोड्यूस करता है। ये रफ सा स्केच है। इसको मज़ीद समझने के लिए ज़रा दूसरा क्लिप देखें। इसमें देखें कि आपका पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, इसको आपने पॉजिटिव और नेगेटिव जब वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड किए तो ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके साथ हमने वाइब्रेशन प्लेट अटैच कर दी जो कि बैंड प्रोड्यूस करेगी।
अब इस बैंड की प्रोडक्शन को हम नोजल में यूज करेंगे एक ड्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखें कैसे जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो नोजल ड्रॉप प्रोड्यूस करती है। तो एक प्रिंटिंग हेड के अंदर काफी ज्यादा नोजल्स प्रेजेंट होती हैं। इन नोजल से प्रोड्यूस होने वाले ड्रॉप्स हमारे प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब देखें ये ड्रॉप्स प्रोड्यूस हो गए। तो नोजल के अंदर जो लो क्वालिटी का प्रिंटर होगा उसमें राउंड अबाउट 300 नोजल्स यूज होंगी और जो हाई क्वालिटी का प्रिंटर है उसमें इनकी तादाद बढ़कर 20,000 तक हो सकती है। तो ये जो इतनी लार्ज वेरिएशन है नंबर ऑफ नोजल्स के अंदर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रिंटिंग क्वालिटी। अब प्रिंटिंग क्वालिटी डॉट्स पर इंच में मेजर होती है। ये इसका यूनिट है DPI, डॉट्स पर इंच। जितने डॉट्स पर इंच ज्यादा होंगे उतनी ही प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी और साथ ही उसकी जो प्राइस है प्रिंटर की वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो अब एक हमारे हेड के अंदर बहुत सारी नोजल्स होंगी जो साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी और ड्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगी। तो फिगर के अंदर देखें तो लो डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स हैं साइज में बड़े हैं तो प्रिंटिंग क्वालिटी लो है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज होते जाएंगे तो प्रिंटिंग क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड की तरफ कि ये इलेक्ट्रोड्स किस तरह से फंक्शन करते हैं। इनको समटाइम चार्जिंग टनल भी कहा जाता है कि जब ड्रॉप इसके अंदर से पास करेगा तो उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इन इलेक्ट्रोड्स का जो कंट्रोल है वो हमारे कंप्यूटर के पास होगा। कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि जो ड्रॉप है इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है या नहीं। इसी की बेस पर हमारी प्रिंटिंग होगी। अब जिस ड्रॉप के ऊपर हम चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे वो हमारी प्रिंटिंग में यूज नहीं होगा और जब हमने प्रिंटिंग करना होगी तो हम इन डॉट्स के ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी कि हमारा जो चार्जिंग कंट्रोल है वो ऑफ होगा। तो इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा और जब हमने इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना होगा तो चार्जिंग कंट्रोल को हम ऑन कर देंगे, वो इन ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। तो अब देखें कि मैंने चार्जिंग इलेक्ट्रोड को जब ऑन किया, सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इन डॉट्स के ऊपर चार्ज अपीयर हो गया। तो इन चार्जेस का मैंने शो करने के लिए इन डॉट्स का कलर चेंज कर दिया है। ये शो कर रहे हैं कि दीज आर चार्ज पार्टिकल्स जो कि हमने प्रिंटिंग में यूज नहीं करना। अब चार्जिंग कंट्रोल को हमने ऑन या ऑफ कर लिया कंप्यूटर की हेल्प से कि कौन से पार्टिकल्स को हमने यूज करना है प्रिंटिंग के लिए और कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो गटर की तरफ मूव कर जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो कि एक कैपेसिटर की तरह काम करेंगी, यानी कि एक प्लेट के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे और एक के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे सपोज कर लें कि अपने ड्रॉप्स को नेगेटिव चार्ज दिया है, यानी कि अपर प्लेट को हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देंगे और लोअर प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देंगे। तो अनचार्ज ड्रॉप को मैंने लाइट ब्लू कलर से शो किया है। तो अब देखें कि ये लाइट ब्लू पार्टिकल जो कि अनचार्ज है वो स्ट्रेट इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से चला जाएगा और सीधा हमारे पेपर पे पहुंच जाएगा। मीन ये अनचार्ज ड्रॉप हमारी प्रिंटिंग में यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरे ड्रॉप को जिसको हमने चार्ज किया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज किया हुआ, मैंने इसको डार्क ब्लू कलर से शो कर दिया है। अब हमारी अपर प्लेट नेगेटिव है और लोअर प्लेट पॉजिटिव है। तो अपर प्लेट इसको रिपेल करेगी और नीचे वाली प्लेट जो है इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह इन ड्रॉप्स का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। तो आप देखें कि जब आप इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे
तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स इन चार्ज पार्टिकल्स को गटर की तरफ मूव करवा देंगे। यहाँ से ये जो ड्रॉप्स हैं गटर से मूव करते हुए वापस हमारी इंक की सप्लाई के अंदर पहुंच जाएंगे और हम इनको रीयूटिलाइज कर देंगे। तो इस तरह हमारा प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सारे पार्ट्स का फंक्शन जब हमने समझ लिया तो एप्सन की साइट से मैंने उनकी ये एनिमेशन कॉपी की है इसके फंक्शनिंग को समझने के लिए। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसकी फंक्शनिंग और जो हमारे बुक के अंदर प्रिंटर बना हुआ है उसकी फंक्शनिंग एक दूसरे के अपोजिट है। हमने बुक वाले प्रिंटर में जो चार्ज पार्टिकल था उसको हमने गटर की तरफ भेजा था और अनचार्ज पार्टिकल को पेपर की तरफ जाने दिया था, जबकि इस प्रिंटिंग के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम पेपर की तरफ जाने देंगे और जो अनचार्ज पार्टिकल होगा उसको हम गटर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन फंक्शनिंग समझने में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें आपको सारे पार्ट्स फुली फंक्शन करते हुए नज़र आएंगे। तो आप देखें, सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर नोजल से ड्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, चार्जिंग कंट्रोल उनको चार्ज करता है, फिर डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट करती हैं और इस तरह हमारी प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है और जो अनचार्ज हैं वो नीचे गटर की तरफ चले जाएंगे। अब एक्चुअल जो प्रिंटर है वो खासा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें मेन पार्ट उसके हेड का होता है जिसके अंदर नोजल्स अटैच्ड है। तो नोजल्स नंबर जितना इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो दिस इज द हार्ट ऑफ द प्रिंटर। अब इस प्रिंटर के जो डिफरेंट स्टेप्स थे उनको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है याद रखने के लिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन समझने के लिए वहाँ पे विजुअलाइज किया है। यहाँ पे उनकी आपके पास समरी है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ तक हमारे आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।